जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग जबरदस्त होंगे और अपना स्टडी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो सवाल है, देखिए यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज से दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले ए दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर डी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जी दिया गया है और जी के बाद यहाँ पर जे दिया गया है। एंड इसके बाद अगला अक्षर यहाँ पर क्या आएगा, अगला अल्फाबेट यहाँ पर क्या आएगा, ये सिंपल आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को आता है तो जरूर बताइए कमेंट करके, है ना। और वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किए हैं, प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर सवाल पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ए दिया गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डी दिया गया है, ठीक है, और डी के बाद यहाँ पर जी है, एंड जी के बाद यहाँ पर जे है, एंड यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक सभी के अल्फाबेट का जो वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू होता है, वो आप लोग को याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं कि बताइए तो जो है ए कितना नंबर पाता है, ये तो बोल देंगे एक नंबर पे। मैं अगर पूछूं आर कितना नंबर पाता है बताइए, तो आर जो है 18 नंबर पाता है। इस प्रकार से आप लोगों को याद होने चाहिए। डब्ल्यू कितना नंबर पाता है, तो 23 नंबर पे। इस प्रकार से हर एक चीज़ आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया मैं क्या बोलने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चलिए अब आगे आइए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ आगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए जो है 1 नंबर पे आता है, डी की बात करें तो डी 4 नंबर पाता है, यहाँ पर जी की बात करें तो जी 7 नंबर पाता है, जे जो है यहाँ पर कितना नंबर पाता है, 10 नंबर पाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए एक से यहाँ पर एक था और एक से बढ़ करके यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर जो है 3 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर देखो 4 से यहाँ पर 7 हो गया है, यहाँ पर भी 3 का इंक्रीज हुआ है। फिर 7 से देखिए यहाँ पर 10 हो गया है, यहाँ पर भी 3 का इंक्रीज हुआ है। यानी कि ए से डी यहाँ पर 3 का इंक्रीज, और डी से यहाँ पर जी दिया गया है, यहाँ पर भी 3 का इंक्रीज। उसके बाद जी से यहाँ पर जे दिया गया है, यहाँ पर भी 3 का इंक्रीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी में यहाँ पर 3 3 का क्या हो रही है, इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला भी यहाँ पर 3 का इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 पे आपको 3 जोड़ देना है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, एम आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बनाना था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलें, आगे चले बताइए। तो यहाँ पर अगला सवाल चलिए बना के बताइए, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा। चलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, फटाफट से बना करके बताएं हमें। देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एफ दिया गया है, और एफ के बाद यहाँ पर जे दिया गया है, जे के बाद यहाँ पर एन है, और एन के बाद यहाँ पर आर है, एंड यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए तो कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग का आज का एग्जाम भी जबरदस्त गया होगा। ठीक है, और मैट्रिक का अब आप लोग फ्री हो गए हों। अब आप लोग यहाँ पर जो भी 9-10 दिन का समय है, अपना पूरा का पूरा समय इसमें दीजिए, और इसको जो है एकदम बेड़ा आप लोगों को पार करना है। ठीक है, अब की बार आकांक्षा पार होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा का सारा बेड़ा पार कर दूंगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ मेहनत करोगे सब कुछ होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एफ कितना नंबर पाता है, 6 नंबर पाता है। जे जो है 10 नंबर पाता है। एन जो है 14 नंबर पे आता है। आर जो है 18 नंबर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर 10 हो गया है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज है भाई, तो यहाँ पर 4 का इंक्रीज है। और देखिए यहाँ पर 10 से यहाँ पर 14 हो गया है, यहाँ पर भी 4 का इंक्रीज है। फिर देखिए 14 से यहाँ पर 18 हो गया है, यहाँ पर भी 4 का इंक्रीज है। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर है। और देखिए यहाँ पर 18 पे आपको करना क्या है, इसमें आप लोगों को 4 जोड़ देने हैं। तो 18 में अगर आप लोग 4 जोड़िएगा 19 20 21 22 हो जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 22 नंबर पे आता है भी। ठीक है, तो भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो देख पा रहे हैं, डी आपका सटीक जवाब है। ठीक है, बताइए कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आप लोग बताइए। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके एक बार जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, लगेगा कि भाई हाँ हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। ठीक है, और समझ में आना जरूरी है। ठीक है, रीजनिंग में आप यूं ही जो है नंबर नहीं ले सकते हैं। रीजनिंग में मेहनत करोगे आराम से नंबर आएगा, मेहनत नहीं करोगे नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग समय दीजिए, और इसमें मेहनत करिए। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आप लोगों को फल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, चलिए आगे आइए, और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराए हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम नहीं कराए हैं। ठीक है, चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट, चलिए फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है,
देखिए सवाल पे क्या है, मैं आपको सवाल यहाँ पर थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, सवाल पे है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से यहाँ पर 15वें अक्षर के लेफ्ट साइड से यहाँ पर 5वां अक्षर दिया गया है, कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, काफ़ी सारा वीडियो पे आपको ट्रिक दे चुका हूँ। ठीक है, एंड देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने और एक चैनल बना दिए हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर आप लोग का सेकंड एग्जाम पे भी आप लोग का वीडियो आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम आप लोग सबसे पहले दीजिए, ये आपका पहला एग्जाम है। ठीक है, देन उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वहाँ पर मैराथन वीडियो आएगा। लगभग रीजनिंग का हम 2-3 घंटा का एक वीडियो दे देंगे, जिस पर आपका पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए लेफ्ट और राइट रहेगा तो आपको जोड़ना होता है, राइट और लेफ्ट रहता है तो आपको जोड़ना होता है। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो आपको घटाना होता है, राइट राइट रहेगा तो आपको घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट है तो आपको घटा देना है, तो घटाइएगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। आप देखना है किसके अनुसार 10 बचेगा। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। 1 मिनट में कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसके अनुसार आया है भाई, तो यहाँ पर पहले वाले के अनुसार यानी कि लेफ्ट के अनुसार। ठीक है, लेफ्ट के अनुसार यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, लेफ्ट के अनुसार यहाँ पर 10। ठीक है, 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जे आता है। ठीक है, तो जे ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट भाई 1 मिनट, चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 53 और इसका जो संबंध है यहाँ पर 35 से है। देन आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि अगला यहाँ पर 2 संख्या। ठीक है, अगला यहाँ पर 2 संख्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 53 है ना, इसको देखिए यहाँ पर देखिए 53 है, इसको जस्ट थोड़ा सा जो है उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया गया है। सबसे पहले 3 लिख दिया गया, उसके बाद ये वाला 5 लिख दिया गया। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पे दिया गया वो ढूंढ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे ही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 37 एंड यहाँ पर क्या है 73। ठीक है, तो सबसे पहले 7 लिखो, उसके बाद यहाँ पर अंतिम वाला लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया गया है, ये संबंध आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल पे है, रक्त का जो संबंध है वो हृदय से दिया गया है, तो वायु का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर रक्त जो हृदय में जो है, यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। हृदय में जो है रक्त का जो है आवागमन होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वायु का आवागमन जो है फेफड़े में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पे दिया गया है 1 मिनट जी, यहाँ पर थोड़ा सा बिलर आ रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर, 1 मिनट भाई, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल कंसेप्ट है इसमें। देखिए लेफ्ट साइड से 9वें के दाएं यानी कि राइट साइड से 5वां। ठीक है, कौन सा अक्षर आप आएगा ये आपको बताना है। देखिए लेफ्ट राइट रहेगा तो आपको जोड़ देना है, 9 और 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। आप देखना है किसके अनुसार, तो पहले वाले के अनुसार आपको पकड़ना है। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट के अनुसार आपका 14 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड से आप लोग गिनिएगा सबसे पहले इस प्रकार से ABCD, इस प्रकार से आप लोग जेड तक लिखिएगा। ये होता है लेफ्ट साइड एंड ये होता है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से आप लोग जो है 14 नंबर पे जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिंपल देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले, है ना। इस प्रकार से 14 नंबर पे जाइएगा तो यहाँ पर एन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से हम लोग अगर डिमांड आएगा तो मैराथन क्लास भी लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर अपेल को जो है कुछ इस प्रकार से सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है APPLE अपेल। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर लिखने में सुविधा हो और आपको समझने में भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको कोड किया गया है B, उसके बाद QQMF से। ठीक है, तो सबसे पहले सभी के प्लेस वैल्यू को लिखो। A जो है 1 नंबर पे आता है, P जो है कितना नंबर पाता है बताइए, सबसे पहले ये बताइए P कितना नंबर पाता है। फटाफट से आप लोग कमेंट आने, मेरा कमेंट आने से पहले
मेरे कमेंट आने से पहले आपका कमेंट आना चाहिए। चलिए भाई, पी जो है 16 नंबर पर आता है, ठीक है। एंड एल जो है कितना नंबर पाता है, 12 नंबर पाता है, ठीक है। और ई जो है कितना नंबर पाता है, 5 नंबर पे। तो यहाँ पर देखो ए से बी हो गया, यानी कि यहाँ पर +1 हुआ है। फिर पी से देखो क्यू हो गया, यहाँ पर भी +1 हुआ है। क्यू जो है 17 नंबर पाता है, तो 16 से 17, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 1 हो गया, ज़्यादा हुआ है, ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, उसके बाद एल से देखिए एम हो गया। एल जो है 12 नंबर पाता है, एम 13 नंबर पाता है, यहाँ पर भी 1 इंक्रीज। फिर देखो यहाँ पर ई से एफ हो गया है, यहाँ पर भी 1 इंक्रीज, यानी कि सभी में 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सभी में हम लोग 1 इंक्रीज यहाँ पर जो हो रहा है, स्कूल में भी हम लोग यही कर देंगे इसी कंसेप्ट के साथ। यहाँ पर क्या है, ACHOOL, ठीक है। एस जो है 19 नंबर पाता है, एक जोड़िएगा तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर पाता है टी। सी जो है सी जो है 3 नंबर पाता है, एक जोड़िएगा डी हो जाएगा, है ना। एच जो है कितना नंबर पर, 8 नंबर पाता है, एक जोड़िएगा 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे आ जाता है। ओ 15 नंबर पाता है, एक जोड़िएगा 16 हो जाएगा, 16 नंबर पे पी आता है, यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। और एल जो है कितना नंबर, 12 नंबर पे आता है, एक जोड़िएगा 13 हो जाएगा, है ना, 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि TDIPPM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।